शारदा अंगणित का चल रहा है चैप्टर लाभ हानि। और आज जो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। 22 तक के क्वेश्चन हमने इससे पहली वीडियो में देख लिए और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो क्या है भाई, 2 कलम 20 रुपए प्रति रुपए की दर से खरीदे गए हैं। दुकानदार पहले को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेचता है, तो पूरे लेन देन में कुल लाभ अथवा हानि बतानी। देखो, 2 कलम खरीदे, एक पे 20 रुपए की खरीदी और दूसरी 20 रुपए खरीदी। एक पे 25% का लाभ है और दूसरे पे 25% की हानि। जब लाभ और हानि दोनों ही बराबर है तो जितना एक पर लाभ होगा उतनी दूसरे पर हानि हो जाएगी। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ना कोई लाभ है और ना कोई हानि। ठीक है जी, ना कोई लाभ और ना कोई हानि। ठीक, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। एक चावल व्यापारी 1280 रुपए में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। 18% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाता है। उसे 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर से चावल बेचना होगा, प्रति क्विंटल क्या रेट होगा। अब देखो, कुल क्रय मूल्य मैंने मान लिया, वो जो दे रखा है उसने 16 क्विंटल का रेट जो दे रखा है वो 1280, वही कुल क्रय मूल्य है। अब हमें 23% का लाभ लेना, तो 123 बराबर किसके, ये देखेंगे। अब हमने क्या करा, एक जीरो से एक जीरो गई। अब और क्या कर सके, और कुछ नहीं कर सकते। 128 गुणा 123 और बटे कर देंगे 10। अभी हम कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ा रहे, क्यों, जो हमें प्रति क्विंटल का रेट चाहिए, प्रति क्विंटल का भाव क्या होगा। अब देखो, ये टोटल रेट हो गया, विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य इतना होना चाहिए हमारा। अब कितने थे हमारे पास, 16 कुंटल थे, लेकिन 16 कुंटल रहे नहीं। जब हमने देखे तो 16 कुंटल नहीं रहे, कितने रह गए भाई, उसने कहा 18% चावल परिवहन में गुम या खराब हो गए। इसका मतलब 18% कम रह गया। 18% कम का मतलब, अगर मैं 100 में से 18 घटा दूं तो 82% रह गया। परसेंटेज के लिए लगा दिया हमने 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो यहां भी गई। ठीक, अब यहां पर काट दो, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, और कि देखो जी क्या होगा, इसे काट दो, 2 से 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अब इससे काट दिया यो, तो कितनी बार कटा, 3 बार, तो 4 थे 12, कुल मिला के 120 रुपये प्रति क्विंटल इसका क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। अगर आप शारदा अंगणित को करना चाहते हैं कंप्लीट, और वो भी बिल्कुल फ्री, तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जो दे दिया गया है लिंक टेस्ट पेपर ऐप का, उसे बिल्कुल अभी डाउनलोड करें और वहां पर आप अपनी इस किताब को फ्री में पूरा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, क्या है, राज एक मशीन को 51 लाख रुपए में घाटे से बेचता है। यदि उसने उसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व के घाटे का 8 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, अब 51 लाख में जब बेच रहा तो उसे घाटा हो रहा, सपोज करो x रुपए का घाटा हो रहा, तो अगर मैं x जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो उसका क्रय मूल्य। ठीक है, और जब वो 60 लाख में बेच रहा तो उसे हो रहा लाभ, और लाभ जो हो रहा वो पहले से 8 गुना हो रहा, तो इसमें कर देंगे हम -8x। इसे दल ले आओ तो 9x बराबर 60 में से 51 गए, 9 ही बचा, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब चाहे क्रय की बात कर रहा, चाहे तो इधर रख दो मान, चाहे इधर रख दो, बात एक ही। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, तो 51 में 1 जोड़ दो बस, 52 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य का अंतर 451 रुपए है। यदि हानि प्रतिशत 11% हो तो विक्रय मूल्य रुपए में क्या है। हानि जो है वो 11% है और क्रय और विक्रय का जो अंतर है वो 451 में, इसका मतलब ये हानि है, तो 11% ही बराबर 451 के है। अब विक्रय मूल्य चाहिए, लाभ होता तो 100 में जोड़ के लिख सकते, हानि है तो 100 में घटा के लिख दो,
तो 100 में से 11 को घटा दिया, कितना बच गया, कितने परसेंट, 11 चौक 44, 11 कम 11, तो विक्रय कितना हो गया भाई, दोनों की गुणा कर दो। अब गुणा कर देंगे भाई तो कितना आया, यो आ गया तुम्हारा जुगतु, और यहां पे 4 निम 36, 3 4 8 32, 32 और 3 32 और 3 हो गए 35, 8 6 14, तो आ गया 3649, 3649 रुपए जो है उसका क्या होगा, विक्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, क्या है, एक व्यक्ति ने 40,000 रुपए में 100 गाड़ियां खरीदी और 60 गाड़ियों का औसत मूल्य 500 रुपए है, तो शेष गाड़ियों का औसत मूल्य क्या है, शेष गाड़ियों का औसत मूल्य, शेष का औसत मूल्य। अब देखो यहां पे क्या है, टोटल गाड़ी है 100, 100 में से 60 का पता है, तो आगे कितनी बच रही, 40। अब जो 100 का टोटल रेट दे रखा, वो दे रखा 40,000, वो दे रखा है इन्होंने 40,000, ठीक है, और 60 का दे रखा 500 रुपए के हिसाब से। मतलब यहां पे ध्यान देना कि जो 100 का दे रखा वो तो टोटल दे रखा, और जो 60 का दे रखा वो एवरेज में दे रखा, ठीक है। अब यहां पे ये तो हो गया भैया 40,000, और ये हो गया 5 छंग 30,000, तो 40 में से 30 गए, 10,000 बचे, बटे 40, 4 सामने काट दिया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो इसका मतलब इसका जो औसत मूल्य होगा वो 250 रुपए के हिसाब से होगा। 28वां क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1144 रुपए है, यदि हानि प्रतिशत 12% हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो हानि 12% की है, तो मतलब 88% बचा, और वही बराबर 1144 के है। अब उसे चाहिए क्रय मूल्य, तो 100% बराबर हो गया क्रय के, 100% बराबर हो गया क्रय के, तो 11 8 88 और 11 कम 11, 0 लगा दी, 11 चौक 44, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 6 24, 2 से काट दो 50 बार, तो जो क्रय मूल्य बनेगा वो 26 गुणा 50, 26 पंजे 130, तो ये 1300 रुपए जो है इसका क्या बनेगा भैया, क्रय। इसकी बात करें, यदि कुल वस्तुओं के 80% को 15% हानि पर बेचा गया है और शेष वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचा गया है, तो कुल हानि परसेंटेज बताएं। मतलब हमने मान लिया कि 100 वस्तु यदि उनकी 80% का मतलब 80, और जो आगे बचेंगी वो 20% का मतलब 20 वस्तुएं रहेगी। पहले को 15% हानि पर बेच दिया, अगर मैं 15% हानि की बात करूं तो क्या होगा, 85/100, ठीक है भाई, 0 0 गई, 8 पंजे 40 और 8 8 64, 64 और 4 68, और इसे 10 से भाग करेंगे तो जो यो कहा जा सके कि जो 80 रुपए का माल था वो 68 में चला गया, जो 80 वाला माल था वो 68 में चला गया, और जो 20% बचा उसे हमने 15% लाभ पे बेच दिया, तो इसे लिख देंगे 115/100, 0 से 0 गई, तो 115 दूनी 230 बटे 10 का मतलब ये हो गया 23। अब इन दोनों को जोड़ लो, तो 8 और 3 11 का 1 कहां से लूंगा, 1 6 और 2 8 और 1 9, इसका मतलब जो टोटल 100 रुपए का माल था वो कितने में जा रहा है, 91 रुपए में, तो ये आ गई भैया 9% की हानि। क्वेश्चन नंबर 30, यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% हानि पर बेचा जाए और शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा जाए, तो कुल हानि प्रतिशत बतानी है हमें। देखो भाई 100 रुपए के माल में से ये 60% होगी और ये 40% होगी इधर। अब इसे 50% हानि पे बेचा, तो सीधा सा हिसाब है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, गुणा भाग की। 60 रुपए का माल 30 में चला जाएगा, 60 का माल 30 में चला जाएगा, और जो 40 का है इसको 50% का लाभ है, यहां भी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। 40 का आधा कितना हो गया, 20, 20 और जोड़ दो, ये 60 में चला गया, तो इसका मतलब ये टोटल माल कितने में चला गया, 90 रुपए था, कितने का, 100 का, 100 का माल जा रहा 90 में, इसका मतलब 10% की हानि। और 31 की बात करें, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए है, 32% अगर लाभ है तो लाभ का मान रुपए में बताना।
तो जो 100% है वो 360 है, जो 100% है वही 360 है। 32% बराबर जो है वो किसके है, लाभ के। 0 से 0 गई, ठीक है। अब यहां पे लाभ निकालना, तो हम क्या करेंगे, 36 की गुणा करेंगे हम 32 में, और हम करेंगे किससे भैया, 10 से भाग। तो 36 गुणा 32 में करो, 36 गुणा 32 तो आ गया 2 6 12, 1 2 3 6 और 1 7, और 3 6 18, 1 3 3 9 और 1 10। तो आ गया तुम्हारा टोटल, अगर जोड़ देंगे तो 8 7 15, 1152 आ गया। अब 1152 को हमें क्या करना, 10 से भाग, तो आ गया 115 रुपए 20 पैसे जो है इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, किसी माल का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष भाग 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में कुल लाभ 138 रुपये 50 पैसे का हुआ तो माल का मूल्य क्या है। तो माल हमने x रुपए का मान लिया, तो 1/3 का मतलब x/3 इसने बेचा 15% लाभ पे, तो 15/100 हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद जो उसने कहा 25%, 25% का मतलब हो गया 25/100 मतलब 1/4, मतलब x/4 भाग जो है इसने क्या करा, 20% लाभ पर बेच दिया, तो इसे 20/100 कर दिया, ठीक है। अब आगे कितना बच रहा, टोटल माल हमने x रुपए का मान रखा था, x/3 निकल गया और x/4 निकल गया, 12 आ गया। तो 12 माइनस 3 चौक 12 और 4 तिया 12, x बाहर ले लिया, तो 12 में 7 गए 5, तो ये आ गया 5x/12, और इसे बेचा इसने 20% हानि पे, हानि को माइनस कर देंगे, और बराबर जो है वो 138 रुपए और 50 पैसे का आ गया। बस इसे हल करो भाई, देखो क्या आ रहा, काट दो 5 से, 5 तिया 15 और 20 बार कटा, 20 पंजे 100 और 20 पंजे 100 और 5 से 5 भी गया, इसका मतलब 3 से 3 भी गया, x/20 बचा, x/ यहां पे भी 20 बचा, और x/ यहां बच गया 12, बराबर 138 रुपए 50 पैसे, ठीक है। अब यहां हो गया तुम्हारा 2x/20 माइनस x/12 बराबर 138 रुपए 50 पैसे, 2 से काट दिया हमने 10 बार, तो x/10 माइनस x/12 बराबर आ गया 138 रुपए 50 पैसे। एलसीएम लिया तो 60 आ गया, 10 छंग 60 और 12 पंजे 60, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 138 रुपए 50 पैसे गुणा 60। अब इस जीरो की तो कोई वैल्यू है नहीं, ये पॉइंट जो है जीरो को हटा देगा, 6 के गुणा कर दो, 6 पंजे 30, 3 6 8 48 और 3 51 5 और 3 छंग 18 और 5 18 5 23 2 और 6 कम 6 और 2 8, तो इसका जो उत्तर बनेगा वो 8310 रुपये। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, सुधीर ने 42,000 रुपये में एक लैपटॉप और 8,000 रुपये में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसने 10% लाभ पर लैपटॉप को और 5% लाभ पर स्कैनर कम प्रिंटर को बेच दिया, लाभ प्रतिशत बताना। देखो लैपटॉप है, ठीक है, और प्रिंटर है, स्कैनर कम प्रिंटर लिख लो या प्रिंटर लिख लो। यो 42,000 रुपये का और यो 8,000 रुपये का, यो मतलब क्रय है। अगर मैं क्रय की बात करूं टोटल की तो 50,000 रुपये हो गया, क्रय की बात करूं तो 50,000 रुपये हो गया। अब लैपटॉप पे जो हुआ वो 10% का लाभ है, अगर लाभ रूप में देखो तो 4200 रुपये का लाभ हो गया, सीधा सा हिसाब है 10% निकालना, तो एक जीरो हटा दो बस, और इसको जो है 5% का लाभ हुआ, इस पर जो है लाभ कितना है, 5% का लाभ है, तो 800 का 5% निकाल दो, 400 रुपये आ गया, तो सॉरी 8,000 का 5%, 2020 भाई, और 5 8 40 400 रुपये ये लाभ आ गया। तो जो लाभ है टोटल वो 4600 रुपये का हो गया, वो जो लाभ है वो 4600 का हो गया। प्रतिशत लाभ देखना, 4600 का लाभ है, परसेंटेज का 100 है और बटे
50,000 है। 4 जीरो ऊपर भी और 4 नीचे भी है। 46 को 5 से भाग कर दो, 45, 9 सही 1/5% का ये लाभ है। 9 सही 1/5% इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो भाई क्या है। उसने कहा एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियां 15,400 रुपए में खरीदता है, ठीक है जी। वह 10% लाभ पर मेज को बेचता है और 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। यदि सभी मेजों का और कुर्सियों को बेचने पर उसे कुल लाभ जो है वो 2080 रुपए प्राप्त होता है, तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या है। हमने क्या करा, एक कुर्सी का क्रय मूल्य मान लिया x रुपए है, एक कुर्सी का क्रय मूल्य x रुपए है, तो 9 कुर्सियों का हो गया 9x, ठीक है, 9 कुर्सियों का हो गया 9x। अब 15,400 रुपए में टोटल खरीद दी गई। अगर 15,400 में से मैं ये घटा दूं, 15,400 में से अगर मैं ये घटा दूं 9x, तो क्या बचेगा, वो मेज का मूल्य बचेगा, और ये भी मेज का जो मूल्य बचेगा वो 5 मेज का बचेगा, ठीक है। अब उसने कहा कि 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है, 20% लाभ पर कुर्सियों को, तो इसका तो 20% निकाल दो, और 10% लाभ पर मेज को बेचता है, इसका 10% निकाल दो, और जो बराबर हो रहा लाभ वो हो रहा 2080 रुपए, वो हो रहा 2080। तो 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, तो 9 दूनी 18, यूं आ गया तुम्हारा 15,400, यूं आ गया 9x, और यूं आ गया 20,800, यूं हो गया 20,800। तो 18 में से 9 गए 9, और 20,800 में से 15,400 माइनस कर दो, 20,800 में से 15,400 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 5400। भाई 800 में से 400 गए 400, और 20 में से 15 गए 5, 9 6 54, ठीक है। तो यहां पे x बराबर आ गया 600 रुपए, और ये 600 रुपए क्या है, एक कुर्सी का क्रय मूल्य, एक कुर्सी का क्रय मूल्य। 3 का पूछ रहा था, तो 3 गुणा 600 मतलब 1800 करो। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें, क्या है, राम एक वस्तु को बेचकर होना चाहिए, गलत छप रहा है यहाँ पे, 30% लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ कितने परसेंट हो, मतलब 100 का माल 130 में जा रहा है, तो लाभ तो 30% का हो गया, लाभ तो 30% का हो गया। अब यहां पे क्या है, यो तो है क्रय और यो है विक्रय, यो है क्रय और यो है विक्रय, और यो है लाभ। अब जो लाभ है उसकी परसेंटेज गणना क्रय पे ना करके विक्रय पे करनी। मतलब अब यो कहना चाह रहा कि अगर उसे 30 रुपए का लाभ हुआ तो 130 का कितने परसेंट बन रहा, 30 रुपए का जो लाभ है वो 130 का कितने परसेंट, तो आ गया 300 बटे 13, 13 दूनी 26, चारों के 40, 13 तिया 39, ठीक है, कितना बच गया 1, ठीक हो गया 10, माननी चलती नहीं तो 0 लगा दो, 23% के आसपास, 23.1 निकाल दो जी, 23.1 लगा दो, क्योंकि अगर हम 2 अंकों पर चलाएंगे तो वापस जो है वो हमारा 0 की बजाय 1 लिख देंगे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। एक कार डीलर ने 1,08,500 रुपए में एक पुरानी कार खरीदी और मरम्मत कर कुछ राशि उस पर खर्च की। उसने इसे 1,56,250 रुपए में बेच दिया, जिसे उसे 25% का लाभ हुआ। कार की मरम्मत पर उसने कितना धन खर्च किया ये बताना। 1,08,500 रुपए में मरम्मत वाले x रुपए हमने जोड़ दिए, तो इसे जो हो रहा 25% का लाभ हो रहा, मतलब 125 बटे 100 हो रहा, और बराबर आ गया हो 1,56,250। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काट दिया हमने, 5 तिया 15, 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ठीक है। तो आ गया 1,08,500 प्लस x बराबर 4 की गुणा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 1, 4 कम 4 और 1 5 और 4 तिया 12।
घटा दो, 1,25,000 में से 1,08,500 घटा दो। ठीक, 1,25,000 में से 1,08,500 घटा दो। एक तो हटा ही दो, डायरेक्ट ये मान लो कि 25,000 में से 8500 घटने हैं, तो ये तो आई गए 5। ठीक है, 24 में से 8 गए 16, तो 16,500 रुपए इसने मरम्मत पर खर्च। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, अमित ने एक वस्तु 7,000 रुपए में बेची और इसे सौदे में उसे हानि हुई। यदि उसने इसे 8,750 रुपए में बेचा होता तो उसे हानि की राशि के 3/4 के बराबर लाभ होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? पहले हमें क्रय मूल्य पर जाना पड़ेगा। 7,000 रुपए में जब बेच रहा तो उसे सपोज करो x रुपए की हानि हो रही, तो अगर मैं x जोड़ दूंगा तो क्रय मूल्य हो जाएगा। और जब वो 8750 में बेच रहा तो उसे लाभ हो रहा 3/4 के बराबर, जो हानि थी उसकी 3/4 के बराबर, तो जो लाभ है वो घटेगा तो क्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा। इसको इधर ले आओ, तो 4 × 4 और 3 7x/4 हो गया। 8750 में 7,000 घटा दो तो 1750 बन गया। 7 से 8 7 दूनी 14, 7 5 35, 250 चौका 1,000 हुए। तो इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग में हानि हो रही थी वो 1,000 रुपए की थी। तो क्रय कितना हो गया? 7,000 में 1,000 जोड़ देंगे तो 8,000 रुपए क्रय मूल्य हो गया। और यही किसके बराबर हो गए? 100% के। यही किसके बराबर हो गए? 100% के। और हमें क्या चाहिए? 10% का लाभ। हमें चाहिए 10% का लाभ, तो इसका मतलब 110% बराबर किसके? तो 8800 आ जाएगा, 8800 रुपये। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, मालती ने 10% जीएसटी सहित 8800 रुपए में टीवी खरीदा, तो टीवी की मूल लागत क्या है? अगर ना भी करें तो भी पता लग रहा। देखो 10% लाभ जोड़ रहा था तो 88 हो रहा था, तो 100% कितना हो रहा? 8,000, तो उत्तर 8,000 आ गया। अगर तुम्हें करना ही है तो कर लो। 110% जीएसटी सहित मूल्य, जीएसटी जुड़ेगा, जीएसटी सहित मूल्य होगा 110 बराबर 8800 के हैं, और 100% बराबर क्रय के लागत मूल्य की। ठीक है, ये लागत मूल्य कितना आ गया? 8,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, किसी बैग को 230 रुपए में बेचने जाने पर 15% का लाभ होता है। यदि 20% का लाभ कमाना हो तो बिक्री मूल्य क्या होगा? 15% का लाभ हो रहा तो इसका मतलब 115% बराबर 230 के हैं। लाभ लेना 20% का, तो मतलब 120% बराबर किसके? तो 115 दूनी 230 और 120 दूनी 240। तो बहुत ही आसान सा ये सवाल रहा। अब आया क्वेश्चन नंबर 40। उसने कहा एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो पंखे को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिसकी उसे 20% का लाभ? 5% की हानि हो रही है, इसका मतलब 95% बराबर किसके हैं? 1900 रुपए के। लाभ लेना 20% का मतलब 120% बराबर किसके है? तो 19 से काटा 100 बार कटा, 19 से काटा 5 बार कटा, 5 से काटा 20 बार कटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 12 दूनी 24, तो 2400 रुपए यहाँ पे बेचना चाहिए 20% लाभ। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, एक व्यक्ति को एक पंखा, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचने पर 1725 रुपए में बेचा जाता है। 15% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या हो? 15% लाभ का मतलब हो गया 115% बराबर जो है वो 1725 के है। 15% हानि का मतलब 85% बराबर किसके हैं, ये देखना पड़ेगा। अब 5 से काट दें वरना, 17 पंजे 85 और 23 पंजे 115, 23 पंजे 115। अब मुझे 1725 को ही भाग करना पड़ेगा, 1725 को ही भाग करना पड़ेगा 23 से। ठीक है, तो 7 बार चला दो, 7 या 21, 2 7 दूनी 14 और 2 16, तो यहां बचा 1, यहां बचा 1 और 23 पंजे हो गए 115। ठीक है भाई, तो यो कितनी बार कटा? 75 बार। अब हमें मूल्य चाहिए तो 75 की गुणा किसमें करनी पड़ेगी? 17। 17 पंजे 85 का 5 का हासिल को 8, 17 7 119 और 8 119 और 8 हो गए 127, तो ये इसका मूल्य आ गया।
42वां क्वेश्चन लगता है, ठीक है। 42वां है, एक विक्रेता ने 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीनें बेची और 5% का लाभ कमाया। यदि वह 15% का लाभ अर्जित करना चाहे तो उसे 8 मशीनें कितने रुपए में बेचनी। अब देखो एक पे जाना पड़ेगा पहले हमें। जो एक सिलाई मशीन का मूल्य है वो क्या होगा, 63,000 को मुझे भाग करना पड़ेगा 6 से, तो 6 कम 6 और 6 पंजे 30। 10,500 रुपए में अगर वो बेच रहा है तो 5% का लाभ हो रहा, तो इसका मतलब 105% बराबर 10,500 रुपए। लाभ लेना है 15% का, मतलब 115% बराबर किसके, तो इससे भाग दिया तो 100 आया। तो कुल मिला के एक मशीन जो है अगर उसे 20% का लाभ लेना तो 11,500 में जानी चाहिए, और बेचनी कितनी, 8। 8 से गुणा कर दो, 8 पंजे 40, 4 और 11 88 और 4 92, तो 92,000 रुपए में से ये 8 मशीनें बेचनी होगी। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% हानि पर 576 रुपए में बेची। रेनू ने उसके परिवहन पर 224 रुपए की राशि खर्च की, इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ। रेनू के लिए लाभ परसेंटेज बताना। तो क्वेश्चन छोटा भी है लेकिन घुमा घुमा के दे रखा। 20% हानि की अगर मैं बात करूं तो 80% बराबर है 576 के, तो 100% बराबर जो किसके आ जाएगा, सुधा के, स्टार्टिंग वाले के बराबर आ जाएगा। 0 0 गया, 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16। इसका मतलब जो सुधा के लिए इसका वास्तविक रेट था वो 720 रुपए। अब जो रेनू ने बेची है इस पर 24% लाभ लेकर बेच दी। इसका मतलब अगर मैं बात करूं 100% तो बराबर हो जाए 720 के, तो 124% बराबर क्या होगा, रेनू का विक्रय मूल्य, रेनू का विक्रय मूल्य। ठीक है भाई। अब यहां पे हम क्या कर सकें, एक जीरो से एक जीरो को काट सकें, ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते। तो रेनू का विक्रय मूल्य क्या होगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, 72 की गुणा करनी पड़ेगी 124 में और 10 से उसे करनी पड़ेगी 72 की हमें गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो 72 चौका 288, भाई 4 दूनी 8 और 4 7 28, 288। इसका मतलब जो 28 जो है हासिल हो गया। 72 दूनी 144, 144 और 28 जोड़ दो तो कितने हो गए, 172 हो गए। 172 का मतलब 17 हासिल को जाऊंगे, और 72 एकम 72, 72 में जोड़ दूं तो कितने हो गए भैया, ठीक है, और बटे कर दिया हमने 10, तो 892 रुपए 80 पैसे इसका कुल विक्रय मूल्य बना। लेकिन रेनू के लिए क्रय मूल्य कितना था, रेनू का क्रय मूल्य, एक तो उसने जो सुधा ने जितने रेट में बेचा वो तो हो गया उसका क्रय मूल्य 576 रुपए, और इसकी मरम्मत पे भी खर्च करा इसने, कुछ परिवहन पर खर्च करा 224 रुपए, तो कुल मिलाकर ये 800 रुपए हो गया। तो 800 रुपए क्या हो गया इसका क्रय मूल्य। तो इसे जो वास्तविक लाभ हुआ वो 92 रुपए का हुआ। इसका जो लाभ है किसका, रेनू का, वो 92 रुपए 80 पैसे का लाभ है। अब प्रतिशत लाभ की बात करें तो 92 रुपए 80 पैसे का लाभ परसेंटेज के लिए 100, और होगा किस पे, इसे तो इस पे होगा। ठीक है, 8 एकम 8, 1 बच गया, 12 हुए, 8 एकम 8, 1 बच गया, 4 बच गया, 8 छंग 48। तो इसे जो लाभ होगा वो 11.6% का होगा, और 11.6 बी ऑप्शन हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, रीमा ने 2160 रुपए में 48 वस्तु बेची और 10% की हानि उठाई। 12% का लाभ कमाने के लिए 2016 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी होगी। ठीक है, अब देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य देखो, तो हम क्या करेंगे, 2160 को भाग करेंगे हम 48, 2160 को भाग करेंगे हम 48 से। ठीक है जी। कितनी बार चला के देखें भैया, 5 बार चला के देखें, 5 तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो 4 बार चलाओ, 4 8 32, 3
और 4 चौक 16 3 19, तो यहाँ बच गए 4 और यहाँ बच गए 2, ठीक है, और 48 पंजे 240, 48 पंजे 240। इसका मतलब एक वस्तु का जो भाव है वो 45 रुपए पड़ रहा है, और 45 रुपए में जब बेची जा रही है तो 10% की हानि हो रही है। अब उसे लेना 12% का लाभ, तो कितने में बेचना होगा भैया? तो 45 दूनी 90 और 56 दूनी 112, तो उसे बेचना पड़ेगा इसे 56 रुपए में एक। ठीक है, अब वस्तु पूछ रहा कितनी वस्तु है, वस्तु पूछ रहा कितनी वस्तु है, तो जो टोटल रेट है वो है 2016 रुपए, और बेचनी 56 रुपए के हिसाब से, तो भाग यहां भी लगानी पड़ेगी, 2016 को भाग लगानी पड़ेगी। या एक काम करो, 4 से काट दो, 4 कम 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, ठीक है भाई। 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 7 49, एक बच गया, 7 दूनी 14, 2 से काट दो तो 36 वस्तु आ गई। ठीक है, काम बन गया तो बिना भाग दिए। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, क्या है? जब किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है। जब उसी वस्तु को 750 रुपए में बेचा जाता है तो x + 5% का लाभ प्राप्त होता है। x का मान हमें बताना है, ठीक है। तो देखो, पहले x% का लाभ हो रहा, फिर हो रहा x + 5 का, इसका मतलब 5% बराबर किसके हैं? 750 में 720 को उठा दो, 30 के बराबर, ठीक है। तो 30 जो बराबर है वो 5% के बराबर है, तो इसे लिखेंगे हम 100 + x% बराबर किसके हो जाएगा? 720 के, ये तो कह रहा। तो अब हमने 5 से भाग करा, 5 छंग 30, 6 से भाग करा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 20%, ठीक है भाई। x की वैल्यू जो है वो 20 है, परसेंट तो हटा दो, 20 बस छोड़ दो, ठीक है। x की वैल्यू जो है वो 20 है,